की जिस गंदगी को साफ करना मेरा मकसद था वो पूरा हो रहा है। यादव साहब, शहर में बड़ा खून खराबा चल रहा है। तो पता है पूरे शहर में नाकाबंदी है। क्रांति, पटियाला और एक। सर आज आप कुछ ज्यादा ही पी रहे हैं। क्रांति, जब मैं खुश होता हूँ ना तो शराब को पानी की तरह पी लेता हूँ। आज मेरे दिल में इस बात की खुशी है कि कोई है जो हमारे डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। कचरा साफ कर रहा है, कचरा। और ये जो है ना, क्या कहते हैं उसे, समाज सुधारक, समाज सुधारक। ये हमारी डिपार्टमेंट की तरह पंचनामा, गिरफ्तारी, पेशी, अदालत की सुनवाई ऐसे झंझट में नहीं पड़ता है, सीधा गोली मारता है, डिशम, टंटा खत्म, टंटा खत्म। क्रांति सर, क्रांति, मुझे तो लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट ने पुलिस चौकियां बढ़ाने के बजाय ऐसे 4-5 समाज सुधारक रख देने चाहिए। हैं? तमाम केसेस ताबड़तोड़ खत्म हो जाएंगे। सर ये तो आपने लाख रुपए की बात कही है। आओ विशाल, आओ। आज तो तुम्हें गले लगाने को जी चाहता है। तुमने कमिश्नर को मारकर समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कलयुग में सतयुग का निर्माण किया है विशाल। सतयुग का निर्माण सत्य पे हुआ था जिंदाल साहब, और सत्य वो नहीं जो आपने मुझे बताया। इसलिए मैंने कमिश्नर को जिंदा छोड़ दिया। क्या? सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया? जिंदाल साहब, मैं आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर यकीन रखता हूं। कमिश्नर की असलियत मैं जान चुका हूं। सिस्टम से हारा हुआ अफसर है वो, निहायती शरीफ और ईमानदार। टाइसन और जिब्रान जैसे मुजरिमों के साथ उसकी दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। लेकिन फिर भी आपने मेरे सामने उसकी गलत तस्वीर रखी। आपने ऐसा क्यों किया जिंदाल साहब? ऐसा क्यों किया, बताइए। वो कमिश्नर बहुत बड़ा पाखंडी है विशाल। उसके ढोंग पे यकीन करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। यह भी हो सकता है कि आप मेरे सामने बहुत बड़ा ढोंग कर रहे हैं, या आपकी बातों और कहानी पर अंधविश्वास करके मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा हूं। विशाल! विशाल, एक अंधा आदमी इतनी फुर्ती से अपना बचाव नहीं कर सकता जिंदाल साहब। तो तुम अंधे नहीं हो, सब कुछ देख सकते हो तुम। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह। और मुझे अब तक कठपुतली की तरह नचा रहे थे तुम। बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचे हो विशाल। मुझ पर अंधविश्वास करके तुमने वाकई में बहुत बड़ा धोखा खाया है। लेकिन तुम्हें चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि मुझे अपने दुश्मन टाइसन और जिब्रान को खत्म करने के लिए एक हथियार की जरूरत थी। जिस दिन रोमा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, मैंने उसी वक्त तुम्हें अपना मोहरा बनाने का फैसला कर लिया। मुसीबत क्या है विशाल कि मुझे दुनिया का सबसे दौलतमंद और सबसे शक्तिशाली इंसान बनना है। धोखेबाज, तेरी मक्कारी का किस्सा मेरे हाथों खत्म होगा। बांधो इसे। आप हुकुम करो बड़े भाई, तो पहुंचा दूं इसे जहन्नुम। वक्त तो इसका पूरा हो। रोमा, रोमा, विशाल, तुम? रोमा,
क्या हुआ? रमा वो तुम्हारे सर से तो खून बह रहा रमा, वो है। जिंदा आओ मैं कैसे दवाई है, लगा दूं। रमा? आओ ना। विशाल, तुम्हारे सर पे इतनी गहरी चोट लगी कैसे? रमा मेरी बात तो सुनो रमा। चुप। रमा देखो ना, वो देखो कितना खून बह रहा है। ओहो विशाल, चुप रहो ना। ये ठीक हो जाए फिर बात करना। हाँ अमर, सॉरी, ड्यूटी पर हूं इसलिए दरवाजा खटखटाया नहीं। ये रही तुम्हारे गुनाहों की जन्म कुंडली। अब तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि शहर में जितने भी खून हुए तुम्हारे हाथों हुए। तुम एक पेशेवर मुजरिम हो, खून करना तुम्हारा पेशा है। शराफत से अपने आप को अमर, सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। असली सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। भांडा फूट चुका है, सारे राज फाश हो चुके हैं। विशाल की बात तो सुनो अमर। अब और नाटक मत करो रोमा। जेल की एक मुलाकात में तुमने इससे गहरा संबंध जोड़ लिया। इसे जेल से छुड़ाने के लिए दिन रात एक कर दी, और न जाने कितनी बार अपने इस यार को घर में पनाह दी होगी तुमने। तुम्हें मुझे इस तरह दलील करने का कोई हक नहीं है। हाँ, सारे अधिकार तो तुम्हारे यार के पास है ना। अमर, तुम मेरे प्यार को गाली दे रहे हो। इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है तो एक मर्द पर हाथ उठाओ। औरत के पल्लू के पीछे छुपने वाले मर्द नहीं होते।